नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां जिला कांग्रेस कमेटी आगर ने मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। साथ ही साथ बात होगी अहमदाबाद की, जहां अहमदाबाद में 100 से अधिक आतिशबाजी गोदामों और विनिर्माण इकाइयों की आकस्मिक जांच की गई और बताएंगे कैसे उत्तर प्रदेश के बरेली में इज्जतनगर मंडल पर प्रेस वार्ता का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक सुश्री वीणा सिन्हा की अध्यक्षता में मंडल सभा कक्ष में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी आगर द्वारा छावनी नाके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पुतला दहन किया गया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव अंकुश भटनागर ने कहा कि सौरभ शर्मा को जमानत लोकायुक्त की नाकामी का प्रमाण, लोकायुक्त अब पहरेदार नहीं हिस्सेदार है। मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा मामला लोकायुक्त और सरकार की मिलीभगत का ताज़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा, जिसके पास से करोड़ों रुपए की अघोषित संपत्ति, 52 किलोग्राम सोना और 11 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हुई थी। लोकायुक्त पुलिस की घोर लापरवाही के चलते विशेष लोकायुक्त अदालत से जमानत मिल गई। साथ ही कहा कि निर्धारित 60 दिनों में चालान पेश न कर पाने की नाकामी कोई संयोग नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है। इस पूरे प्रकरण में लोकायुक्त की संदिग्ध भूमिका और सरकार की चुप्पी जनता के सामने सच्चाई को उजागर कर रही है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अहमदाबाद के बाहरी इलाके में स्थित वंचगांव को पटाखा व्यवसाय के लिए छोटी काशी माना जाता है। वंचगांव और उसके आसपास पटाखे बनाने की प्रक्रिया वर्षों से चली आ रही है। अहमदाबाद जिला पुलिस कल डीसा में हुई घातक घटना के बाद हरकत में आ गई और विवेकानंद नगर पुलिस, कन्भा पुलिस और असलाली पुलिस की टीमों ने 100 से अधिक कारखानों में जाकर औचक निरीक्षण किया। आग लगने की घटना के बाद अहमदाबाद जिला एसीपी ओम प्रकाश जाट के आदेश पर पुलिस हरकत में आई। जिला एलसीबी और स्थानीय अपराध शाखा सहित एक विशेष टीम गठित की गई और औचक जांच की गई। अमदावाद ग्राम्य जिल्लाમાં કુલ 75 જેટલા ફટાકડાના ઉત્પાદન, સંગ્રહ અને વેચાણના લાયસન્સ ધારકો આવેલા છે। માન્ય આઈજી સર અને એસપી સરની સૂચનાથી કાલથી એલસીબી, એસઓજી અને લોકલ પોલીસની ટીમ દ્વારા આ તમામ લાયસન્સ ધારકોનું સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવેલ છે। આ અગાઉ પણ સમયાંતરે તેમનું ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવેલ હતું અને ગયા વર્ષે 2024ના વર્ષમાં આશરે વિવેકાનંદ નગર પોલીસ સ્ટેશનના તમામ લાયસન્સ ધારકો, કણભા અને અસલાલીના લાયસન્સ ધારકોને ચેક કરીને 5 જેટલા અલગ અલગ ગુનાઓ, જેમાં બાળમજૂરી, ઇલીગલ સ્ટોરેજ અને ઇલીગલ મેન્યુફેક્ચરિંગના ગુનાઓનો સમાવેશ થાય છે, તે દાખલ કરીને કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ હતી। આ સિવાય જે લાયસન્સ ધારકો નિયમોનું પાલન નથી કરતા તેના લાયસન્સ રદ કરવા અને તેના અભિપ્રાય નેગેટિવ આપવા સુધીની કાર્યવાહી પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલ છે। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। मामला अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव का है, जहां 2 दिन पूर्व कोशिंदर का शव मिला था। पुलिस की कई टीमें खुलासे के लिए लगाई गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस के आधार पर मृतक कोशिंदर की प्रेमिका व उसके पति और साले को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि मृतक कोशिंदर के जमुना देवी से करीब 2 वर्षों से अवैध संबंध थे, जिसका पता जमुना देवी के पति को चल गया था। जमुना देवी मृतक से संबंध बनाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन मृतक कोशिंदर संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। जमुना देवी और उसके पति वीरपाल ने कोशिंदर की हत्या की योजना बनाई और पत्नी से कोशिंदर को बुलाकर दोनों ने मिलकर कोशिंदर की हत्या कर दी। जिसके बाद अंधेरा होने पर पति वीरपाल ने अपने साले की मदद से मोटरसाइकिल पर लाश लेकर सड़क किनारे डाल दिया था। मीडिया के सवाल पर हत्यारोपी वीरपाल ने बताया कि पत्नी के प्रेमी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी और वीरपाल के दिल में डर बना हुआ था कि कहीं मेरठ की मुस्कान उसके आशिक सौरभ की तरह मिलकर पत्नी और उसका प्रेमी मुझे मारकर ड्रम में ना भर दे। वीरपाल ने पत्नी को पहले उसके आशिक के खिलाफ किया और दोनों ने साथ मिलकर पत्नी के प्रेमी को ही मौत के घाट उतार दिया। इस हत्या में वीरपाल और पत्नी ने अपने रिश्तेदार का भी सहारा लिया। पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा करते हुए तीनों को जेल भेज दिया है। ऐसा बताएं जो हत्या का खुलासा हुआ था, क्या पूरा मामला कितने घंटे में पुलिस ने खुलासा किया है? 30 मार्च को थाना हसनपुर क्षेत्र में एक शव बरामद हुआ था, जिसका नाम कोशिंद्र था।
और जिसको तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग आया था। इसमें परिवारजनों की तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया। टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 48 घंटे के भीतर थाना हसनपुर एसओजी सर्विलांस की टीम ने इस घटना का अनावरण किया है। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वीरपाल, जमुना देवी, ये दोनों पति पत्नी है, और राजीव जो वीरपाल का साला है। इन्होंने पूछताछ के क्रम में बताया है कि कौशिंद्र का अवैध संबंध था जमुना देवी से। इसकी जानकारी जब इसके पति को इनके बीच में विवाद हुआ था, उसके बाद जमुना देवी ने मृतक से मिलने से मना कर दिया था और किसी भी प्रकार का संबंध रखने से मना किया, किंतु कौशिंद्र इसको बार-बार परेशान करता था और संबंध बनाने के लिए विवश करता था। इसी के चलते इन्होंने योजना बनाई। 30 मार्च को इन्होंने फ़ोन करके इसको अपने घर बुलाया, जहाँ पे गला दबाकर इसकी हत्या कर दी गई वीरपाल और जमुना देवी द्वारा, और लगभग 3-4 घंटे ये अपने घर पे ही रखे। जब शाम को अंधेरा हो गया तो अपने साले को बुला के बाइक पे इसे बैठा के इसके शव को रोड के किनारे फेंका गया। इसमें सीसीटीवी भी प्राप्त हुआ है, जिसमें मृतक को बाइक के बीच में बैठाते हुए और ये दोनों बाइक पे है और महिला भी इसको बाइक पे बैठाने में मदद कर रही है, ये भी प्राप्त हुआ है। इसमें सभी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां इज्जत नगर मंडल पर प्रेस वार्ता का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक वीणा सिन्हा की अध्यक्षता में मंडल सभाकक्ष में आयोजित की गई, जिसमें मंडल रेल प्रबंधक सिन्हा द्वारा गत वित्त वर्ष 2024-25 में इज्जत नगर मंडल की उपलब्धियों की जानकारी विस्तृत रूप से साझा की गई। उपलब्धियों में कि हमने पैसेंजर्स ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किए हैं और हरित मंडल में ये रेल का शायद ये पहला रेल होगा कि जो स्कोप 1 कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव किया है। तो हमें हमारा फोकस कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल से लेकर पर्यावरण को संरक्षित रखने से लेकर और रेल को इस क्षेत्र में बढ़ावा देने पर हम प्रयास करते हैं, और इसी दिशा में हम जल्द ही उत्तराखंड को और यूके और यूपी को जोड़ने के लिए, देश के विभिन्न कोनों से जोड़ने के लिए जो काम हमें करने हैं उसको हम जल्द पूरा करने की तरफ प्रयासरत हैं, और इस दिशा में प्रगति से हम आपको और आगे अवगत कराएंगे। मैडम, ये लगभग कितने का प्रोजेक्ट है? मैडम, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर भी रेलवे कार्य कर रहा है और सोलर एनर्जी पे भी कार्य हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी भी अब जनरेट हो रही है और जो रेलवे की लाइटिंग जो है वो बचत भी हुई है। इस दिशा में आपको जिस पिछले 3 महीनों में हमारे प्रयास से 3-4 स्टेशन 0+ लेवल, जो भारत सरकार की पहल है, 0+ लेवल हम अचीव कर चुके हैं। सोलर भी हम करीब 1500 किलोवाट हम लगा चुके हैं। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स हमने 4-5 स्टेशंस पर लगाए हैं। 4-5 लेवल क्रॉसिंग गेट्स पर हमने सोलर पंप लगाए हैं, जिससे कि काफ़ी ऊर्जा की बचत होने की संभावना है। इसके साथ साथ हमारा प्रयास संफार फाटकों को बंद करना भी है और उस पर संरक्षित रेल हम चला सकें, जिसमें रोड यूजर्स और रेल यूजर्स की और रेल प्रशासन की अहम भूमिका है। उस पर भी हम लोग प्रयास रहते हैं। वित्तीय वर्ष में करीब 3 लाख जो विदाउट टिकट पेनल्टी पड़ी है, उसमें करीब 16 करोड़ रुपए जनरेट हुए। आगे आने वाले दिनों में ऐसा ना हो, उसके लिए किस चीज़ से एडवाइस करेंगे? हम आपके माध्यम से सभी से जुड़ना चाहेंगे कि वो टिकट लेकर ट्रैवल करें। यह भी हमारा एक बड़ा प्रयास रहेगा और जिसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। रेल दोहरीकरण भी होने जा रहा है, कौन सी परियोजना में कहाँ तक रहेगा ये? अभी मथुरा से कासगंज का फाइनल लोकेशन सर्वे कंप्लीट हमें करने को बोला गया है, जिस पर हम लोग काम करेंगे। और कंस्ट्रक्शन इकाई द्वारा कानपुर मंदना के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का काम संचालित किया जाएगा, जिसके लिए इस वर्ष में इस पर काम होने की आशा है। बरेली से सीनू संवाददाता अनूप की रिपोर्ट।
खबर फर्रुखाबाद से है, जहां आजाद पार्टी पर समाज पार्टी काशीराम के जिलाध्यक्ष नितिन कुमार के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारी कलेक्ट्रेट उनके यहां जहां उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त को मजिस्ट्रेट को दिया, जिसमें कहा है कि फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत द्वारा सातनपुर मंडी में लोधी सम्मेलन में अपने समाज के सामने खुले मंच से भाषण देकर कहा कि सबसे ज्यादा दारूबाज जाटव समाज है। सांसद ने एक जाति विशेष को अपमानित करने का काम किया है। उन्होंने संसद के द्वारा की गई टिप्पणी के संबंध में दलित समाज से माफी मांगे, अन्यथा की स्थिति में पार्टी जन आंदोलन करेगी। मामला ये है कि दिनांक 30/3/2025 को भी एक सातनपुर मंडी में लोधी सम्मेलन हुआ था, जिसमें फर्रुखाबाद के सांसद जो है मुकेश राजपूत जी के द्वारा जो है जाटव समाज को दारूबाज कहा गया। तो मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूँ कि वो करें तो रासलीला, हम करें तो करकट लीला। कहने का मतलब ये है कि वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि दारूबाज तो उनका बेटा भी है, दारूबाज वो स्वयं है, और बड़े बड़े नेता और मंत्री, विधायक, सांसद सभी लोग शराब पीते हैं। तो सीधा सीधा हमारे समाज को जो उन्होंने दारूबाज कहा है, इससे हमारे समाज को द्वेष और आक्रोश हुआ है कि हमारे समाज को आपने, पूरे समाज को आपने दारूबाज कहा। इसलिए हमारे समाज में आक्रोश है, रोष है। इसके लिए सांसद माफ़ी मांगे हमारे समाज से, अन्यथा इसका जो है उन्हें भविष्य में होने वाले चुनाव में इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने अपने समाज के लिए भी ये बोला था कि हमारा उनसे अब जो है, आप जैसे एक समाज को लेके कि अब उनसे ज़्यादा हमारा समाज इसका दारू का सेवन कर रहा है, ये चीज़ भी बोला था। नहीं, हम उनकी बात का सहमत करते हैं जी। वो अपने घर के मालिक हैं, उनके घर में क्या चल रहा है, वो अपने समाज के ठेकेदार हैं। वो हमारे समाज के ठेकेदार थोड़ा ना है कि हमारा समाज क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मतलब एक धर्म को, समाज को अलग अलग रूप में देने का मतलब किया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। जलालाबाद कस्बे की एक महिला की शादी कानपुर देहात एक युवक के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद युवक काम की तलाश में दिल्ली गया और इसकी दिल्ली में लग गई। कुछ महीने बाद महिला भी दिल्ली चली गई और अपने पति के पास रहने लगी। महिला की एक बड़ी बहन जलालाबाद कॉलोनी में रहती है। बड़ी बहन के द्वारा महिला को दिल्ली से बुलाकर यहां बिजली विभाग में बाबू के पद पर तैनात हारून अंसारी से मुलाकात कराई और बिजली विभाग में हारून अंसारी ने नौकरी का ऑफर दिया और काम लगवाया। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब महिला अपने पति के पास नहीं पहुंची, तब पति ने फ़ोन पर अपनी पत्नी से बात की तो पत्नी के अलग तेवर देख पति के होश उड़ गए। तुरंत नौकरी छोड़कर पति जब जलालाबाद आया तब उसे पता चला कि महिला का प्रेम प्रसंग हारून अंसारी से चल रहा है, जिसके बाद उसने प्रार्थना पत्र जलालाबाद कोतवाली में दिया। महिला बालिग होने पर पुलिस ने प्रेमी हारून अंसारी को छोड़ दिया। तब से पीड़ित पुलिस प्रशासन के चक्कर लगा रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। बीवी जो है, क्या नाम है बीवी का? अलका गुप्ता। अलका गुप्ता। आज होली के 4-5 दिन पहले जलालाबाद आई है ज़बरदस्ती। उसके बाद 2-3 बार बात हुई मेरी, उसके बाद फिर बात नहीं हुई मेरी। और होली के बाद मैं उसको जब लिवाने आया तो वो यहाँ नहीं मिली मुझे। तो वो मुझे लग रहा है वो किसी के मुसीबत में है या गायब हो गई है। और मुझे बिजली विभाग में एक हारून अंसारी है, उस पर डाउट है। उसका 1 बार 2 बार मैंने नंबर भी मोबाइल में पकड़ा, बात करते चेक करते हमें लग रहा उसने उसको या मरवा दिया या कुछ भी करवा दिया। हमें सरकार से ये अनुरोध है कि हमें उसके एक बार सामने लाई जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है। इस मामले में आपने पुलिस को जानकारी दी? पुलिस को जानकारी दी मैंने, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं 1 बार नहीं 2 बार 3 बार हो आया हूँ जलालाबाद पुलिस स्टेशन में। उन्होंने एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया था कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बालिग। अच्छा, हाँ। हमने उनसे यही कहा सामने एक बार ला दो उसको, उससे बातचीत हो जाए, कम से कम पता तो चले। वो कोई सुनवाई नहीं कर। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट। खबर जशपुर से है, जहां कुनकुरी नगर पंचायत के अध्यक्ष विनयशील ने अपने ही कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विनयशील ने डैम सफाई और सौंदर्यीकरण में हुए 97 लाख रुपए के कार्य को लेकर सीएमओ से
फाइल के द्वारा जानकारी मांगी। विनयशील ने सीएमओ प्रवीण उपाध्याय पर डैम वर्क की फाइल नहीं दिखाने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीएमओ प्रवीण उपाध्याय से बात करने पर उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के द्वारा लगाए जा रहे सारे आरोप निराधार हैं। आगामी परिषद की बैठक में उनके द्वारा जो फाइल मांगी जाएगी वही सभी पार्षदों के समक्ष फाइल दिखाई जाएगी। फाइल यहीं हमारे पास है। नमस्कार। आज कुनकुरी नगर पंचायत कार्यालय में आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विषय यह है कि चुनाव के दरमियान मैंने मुद्दा उठाया था कि कुनकुरी में जो डैम सफाई हो रही है, डैम सफाई के लिए जो कार्य की स्वीकृति मिली है, उसमें जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। वर्तमान में ये मेरे सामने उसका डॉक्यूमेंट एक रखा हुआ है। कुनकुरी में जिस डैम की सफाई हो रही है उसमें दो तरफ से सीवर यानी नाले का पानी आ रहा है। आप सब समझ सकते हैं कि यदि किसी डैम में दो तरफ से नाले का पानी आ रहा हो तो उसकी सफाई नहीं हो सकती। पंचायत की तरफ से एक इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन 7वें महीने 2024 में जारी हुआ था, जिसमें लिखा है कि जो तालाब है उसके इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए, सिल्ट और सेडिमेंट को निकालने के लिए, उसकी बायोडाइवर्सिटी को ठीक करने के लिए और हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन को मैनेज करने के लिए ये टेंडर यानी ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया, जो DMF फंड से दिया गया, जिसका बजट कुल 97 लाख का है। जब मैंने चुनाव के बाद अपने कार्यालय में सीएमओ से कहा कि आप इस कार्य को रोकिए, इसमें जनता के पैसे के दुरुपयोग या बर्बादी हो रहा है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी आप चुनाव जीते हैं, आपने शपथ नहीं लिया है। शपथ लेकर के आने के बाद जब मैंने उनसे कहा कि इस कार्य को रोकिए, इस पर नोटिस दीजिए, यहाँ पे हमको पहले सीवर के पानी को ट्रीट करने की ज़रूरत है, तब उन्होंने कहा कि पहले आप फाइल देख लीजिए। अब जब मैंने उनसे फाइल मंगाई तो वो मुझसे कह रहे हैं कि इसकी फाइल पंचायत में उपलब्ध नहीं है, उसको जसपुर भेजा है। मैंने आवक जावक में पता किया तो जसपुर में फाइल गई है, इसकी कोई सूचना वहाँ है नहीं। आज की स्थिति ये है कि मैं जनता के पैसे की बर्बादी को रोकना चाहता हूँ, पैसे के इस दुरुपयोग को, इस बंदरबाट को रोकना चाहता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सीवर का पानी आ रहा है, जो गंदे नाले का पानी आ रहा है, वहाँ सबसे पहले STP यानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए, पहले उस पानी को ट्रीट किया जाए, उसके बाद जाकर के उसको डैम में डाला जाए, तब किसी सफाई की बात हो सकती है। ये नगर पंचायत अध्यक्ष जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है। परिषद की आगामी बैठक में उनके द्वारा जो भी फाइल मांगी जाएगी परिषद के सभी सदस्यों समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। सब आरोप निराधार है। फाइल अपने पास उपलब्ध है, फाइल समय आने पर परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। मेरे ऊपर किसका दबाव रहेगा? मैं शासन का आदमी हूँ, काम कर रहा हूँ अपना, मेरे ऊपर किसी के दबाव नहीं। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खगड़िया जिला के गोगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत उसरी में कलयुगी बेटे ने अपने बाप और भाई को ही घरेलू विवाद में चाकू मार दिया, जिससे बाप, भाई और मामा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार उसरी निवासी सार्जन यादव को उसके भाई श्रवण यादव से झगड़ा हो गया। विवाद इतना बड़ा कि सार्जन यादव ने श्रवण यादव को चाकू मार दिया और फिर से चाकू मारने का प्रयास करने लगा। इसी बीच दोनों भाई को बचाने आए उसके पिता को भी सार्जन ने चाकू मार दिया, जिससे उसरी निवासी परमानंद यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। भाई और बाप को चाकू मारकर घायल करने को देखकर जब उसके मामा दौड़े तो उन पर भी चाकू चला दिया, जिससे उसका मामा भी घायल हो गया। वहीं आनन फानन में बाप और बेटे को अनुमंडलीय अस्पताल गोगरी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। खगड़िया से सी न्यूज़ संवाददाता उमर खान की रिपोर्ट। महाराजगंज में युवाओं में चढ़ रहा रील बनाने का खुमार, सनक में कुछ भी कर गुजरने को है तैयार। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर अपनी जाति धर्म समुदाय का धौंस दिखाने के चक्कर में पुलिस जीप पर बैठा युवक स्वयं को कट्टर मुस्लिम साबित करने में रील बनाकर इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डायल 112 पुलिस जीप पर बैठे युवक का वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस युवक की तलाश में जुटी। महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र के चकदहा गांव का निवासी बताया जा रहा है इन्फ्लुएंसर आरोपी युवक। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। सासाराम नगर थाना गोला परिसर में रामनवमी पर्व को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए एक शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी आशुतोष रंजन, SDO दिलीप कुमार तथा नगर थाना अध्यक्ष अंचल अधिकारी, नगर पूजा समिति, मोहर्रम कमेटी के सदस्य और स्थानीय गणमान्य उपस्थित रहे। बैठक के दौरान SDO आशुतोष रंजन ने सभी से आपसी भाईचारा बनाए रखने और रामनवमी पर्व को शांति व सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। गोला BOP के परिसर में आज नगर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें नगर निगम सेवा समिति, नगर पूजा समिति
नगर निगम सद्भावना समिति, मुहर्रम कमेटी, वार्ड काउंसलर, डीजे संचालक, लाइसेंसधारी, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी, एसएचओ साहब, एसडीपीओ साहब, अन्य लोगों के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया। इसमें जो मौलिक 4-5 बातें हैं उसको स्पष्ट किया गया है। पहला तो कि डीजे किसी परिस्थिति में नहीं बजेगा, उसके लिए जो हाई कोर्ट और गृह विभाग का जो पत्र है उसको हम लोग अक्षरशः अनुपालन करवाएंगे। जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए प्रशासन के स्तर से 4-5 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 17 जगह कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। उसके साथ साथ जुलूस के मार्ग में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया जा रहा है। हम लोग अनेक जगहों पर वीडियोग्राफी करवा रहे हैं। इसके साथ साथ ड्रोन कैमरा से निगरानी की जाएगी एवं जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों पर हाई राइज बिल्डिंग से निगरानी रखी जाएगी। इन सारी चीज़ों को करते हुए हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जो रामनवमी का जो पर्व है और जुलूस है उसको निष्पादित करवा देंगे। सोशल मीडिया पर भी देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर एसडीपीओ साहब के स्तर से एवं एसपी सर के स्तर से कड़ी निगरानी की जा रही है और उसमें अगर किसी भी तरह का असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ प्रचार किया जाता है जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा उस पर कठोर कार्रवाई की। शहर के आम जनों से क्या अपील रहेगी? शहर के आम जनों से यही अपील है कि इस पर्व को शांतिपूर्ण और भाईचारा के माहौल में मनाएं। प्रशासन आपके लिए हमेशा तैयार है और हमेशा शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। शहरवासियों के लिए रामनवमी पे क्या कहना चाहेंगे? आगामी जो 6 अप्रैल को रामनवमी का जुलूस सासाराम नगर में जो निकाला जाना है उसके संदर्भ में आज झोला टीओपी में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें ये स्पष्ट रूप से जो शांति समिति के अलावा जो डीजे संचालक हैं और लाइसेंसधारी हैं वो भी इस समिति में और बैठक में शामिल हुए हैं। तो उनको स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि डीजे का उपयोग इस जुलूस में नहीं करना है, वो प्रतिबंधित है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भड़काऊ गाना जो है वो नहीं बजाना है। किसी भी तरह का धारदार हथियार का किसी भी तरह के हथियार का प्रदर्शन जुलूस में नहीं करना है। इसके अलावा जो जुलूस का मार्ग है, जो संकीर्ण गली है, उसमें जितने भी घर हैं, छत हैं, उनका ड्रोन से सर्विलांस किया जा रहा है और जितने भी संवेदनशील अति संवेदनशील स्थल हैं सभी पर पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा जुलूस के आगे और पीछे भी पेट्रोलिंग वाहन रहेंगे और जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर जो लोग जुलूस को डिस्टर्ब कर सकते हैं उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई थाना स्तर से की जा रही है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।